नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग देख रहे हैं प्लेटफॉर्म के द्वारा निकाला गया रेलवे ग्रुप डी के वॉल्यूम 1 का प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर 27 तक प्रैक्टिस सेट देख चुके हैं। अलग से प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, आप जरूर देखें, काफ़ी फायदा करेगा। एग्जाम का डेट भी आ चुका है। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 28 लेकर आए हैं फुल सोल्यूशन के साथ। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। निम्न प्रश्न चित्र श्रृंखला में प्रश्नवाचक के स्थान पर कौन सा उत्तर चित्र आएगा। फिगर वाला प्रश्न आसान होता है, बस थोड़ा सा अच्छे से देखना है। अब यहाँ देखिए कि पहली आकृति में दूसरी आकृति के बाहर का चित्र जो है वो अंदर का, ये जो है वो क्या है, अंदर चला गया है। और जो त्रिभुज है, ये जो सर्किल है वो बाहर है। क्या है, सर्किल जो है वो बाहर है। तो ठीक इसी तरह ये जो है वो क्या चला जाएगा, अंदर चला जाएगा। जो बाहर वाला है वो अंदर चला जाएगा, अंदर वाला बाहर आ जाएगा। आंसर हमारा जो हो जाएगा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो ए हो जाएगा। यहाँ देखिए ये हो जाएगा, लेकिन किस में है, तो ये डी में होगा। अगला है कि कथन एवं अवधारणा के। कथन है कि भारत के अधिकांश अस्पताल अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मानकों का पालन नहीं करते हैं। अवधारणा, अंतर्राष्ट्रीय मानक आदर्श और पालन करने में मुश्किल है। दूसरा, भारतीय अस्पताल प्रबंधन के अनुसार सुरक्षा गंभीर चिंता का विषय नहीं है। और इसका सही आंसर हो जाएगा केवल अवधारणा जो है सेकेंड अंतर्निहित है। कथन के अनुसार भारतीय अस्पताल प्रबंधन के अनुसार सुरक्षा गंभीर चिंता का विषय नहीं है, इसलिए भारत के अधिकांश अस्पताल अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मानकों का पालन नहीं करते हैं, अतः केवल अवधारणा सेकेंड जो है अंतर्निहित है। शब्दों के दिए गए समूहों में से असंगत की पहचान करें। गोंद, लेई, तेल, सीमेंट। और इसका सही आंसर जो हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा ए हो जाएगा, तेल हो जाएगा। सीमेंट, लेई और गोंद जो सभी लोग है चिपकाने का कार्य करता है, जबकि तेल इन सभी से भिन्न है। 1 अगस्त 1987 का कौन सा दिन हो था। 1 अगस्त 1987 को कौन सा दिन था, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, जो है वो तारीख देखेंगे, प्लस माह का कोड देखेंगे, प्लस शताब्दी का जो है वो कोड देखेंगे। क्या है, शताब्दी का कोड देखेंगे। फिर वर्ष 4/7 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ जो देखेंगे 1 हो गया, प्लस जो है वो 3 हो गया माह का कोड, प्लस 0 शताब्दी का कोड, प्लस जो है वो वर्ष का कोड। कितना वर्ष है, 87 है, प्लस वर्ष के 4 से भागा देंगे तो 87/4 हो जाएगा। बटा ये कर देंगे कितना, 7 हो जाएगा। ये पूर्णांक वाला हमें सिर्फ लेना है। ये हो जाएगा 1 + 3 + 0 अब प्लस 87 अब प्लस 87/4 बटा हो जाएगा क्या है, 7 हो जाएगा। क्या है, 7 हो जाएगा। इसे करिएगा तो 112/7 होगा बराबर 0 शेष दिन। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, वो शनिवार हो जाएगा। क्या है, 0 शेष दिन अगर आता है तो हमारा क्या हो जाएगा, वो शनिवार हो जाएगा। क्या है, शनिवार हो जाएगा। शनिवार बराबर 0, रविवार बराबर 1, सोमवार बराबर 2। आंसर हमारा सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, श्रृंखला में अगला अक्षर ज्ञात करना है। W से R गया है -5 है, R से N गया है -4 है, N से K गया है -3। अब क्या होगा, -2। -2 क्या होगा, तो ये I हो जाएगा। आंसर हमारा कौन सा होगा, D हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक घड़ी के घंटे को 6 बार बजने में 9 सेकंड का समय लगता है। इसी दर से घंटे को 10 बार बजने में कितना समय लगेगा। तो 6 बार बजने में लगा समय जो है वो 9 सेकंड लगता है। तो 1 बार बजने में 9/6 हो जाएगा। 10 बार बजने में 9/6 × 10 बराबर जो होगा वो 15 सेकंड हो जाएगा। आंसर हमारा जो हो जाएगा ए हो जाएगा। चुंबकीय आवृत्ति का मान कम परंतु धनात्मक होता है। तो आंसर होगा अनुचुंबकीय पदार्थ में। अनुचुंबकीय पदार्थ में चुंबकीय प्रवृत्ति का मान कम परंतु धनात्मक होता है। प्लेटिनम, क्रोमियम, सोडियम, पोटेशियम, ऑक्सीजन तथा एल्युमिनियम आदि जो है अनुचुंबकीय पदार्थों के जो है उदाहरण है। लव चुंबकीय पदार्थों में चुंबकीय प्रवृत्ति का मान बहुत अधिक होता है और ये तीव्रता से चुंबकीय पदार्थों को आकर्षित करते हैं। जैसे लोहा, क्वार्ट्ज तथा निकेल आदि लव चुंबकीय पदार्थों के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है कि ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक उपलब्ध मूल तत्व कौन सा है। और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा सिलिकॉन हो जाएगा। पृथ्वी पर पाए जाने वाला में अगर बात करें तो ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो कितनी होती है, तो होती है 46 दशमलव जो है वो कितनी होती है, 46.71 होती है। अगर सिलिकॉन की बात करते हैं, ये ध्यान रखिएगा, सिलिकॉन की बात करते हैं कभी कभी परसेंटेज भी पूछता है, 27.69% पूछता है। उसके बाद एल्यूमिनियम का होता है, क्या है, एल्यूमिनियम का ये जो होता है 8.07 होता है। लोहा की बात करते हैं तो ये होता है 5.05 होता है। तो ये थोड़ा याद रखिएगा, पृथ्वी पर पाए जाने वाले प्रमुख तत्व है। अगला है प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिकांगों में से किनकी भूमिका जो है सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। और इसका सही जवाब जो होगा अंतःप्रदयी जालिका और राइबोसोम का। राइबोसोम अंतःप्रदयी जालिका की झिल्लियों की सतह पर सटे होते हैं
और ये फिर अकेले या गुच्छों में कोशिका द्रव में बिखरे रहते हैं। ऐसे रचनाएं प्रोटीन और आरएनए की बनी होती है, अर्थात राइबोसोम जो है प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेते हैं। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या है? बी हो जाएगा। आरएनए में थाइमिन के स्थान पर कौन सा क्षारक होता है? आरएनए में तो ये जो है यूरेसिल होता है। क्या है? यूरेसिल होता है। आंसर हमारा सी हो जाएगा। डीएनए की संरचना जो है डबल हेलिक्स मॉडल की होती है। डीएनए में एडेनिन तथा थाइमिन डबल हाइड्रोजन बंध से बंधे होते हैं। एडेनिन तथा थाइमिन जो है डबल बॉन्ड से होते हैं, और जो होती है ग्वानिन और साइटोसिन जो है ट्रिपल बॉन्ड से होती है। क्या है? ट्रिपल जो है हाइड्रोजन बंध से बंधे होते हैं डीएनए में। लेकिन आरएनए में जो है वो थाइमिन के जगह पर यहाँ पर जो हो जाएगा वो यहाँ पर नहीं होगा, या यूरासिल हो जाएगा। क्या है? यूरासिल हो जाएगा। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आरएनए की संरचना सिंगल स्ट्रैंडेड की होती है। किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ के द्रव्यमान में 20 घंटे में 75% की कमी हो जाती है, पदार्थ की अर्ध आयु क्या हो जाएगा? क्या अर्ध आयु क्या हो जाएगा? यहाँ सोच लीजिए 20 घंटे में जो है 75%, ये तो 50% जाता है, और 50 से फिर जो है जितना में जाएगा वो हो जाता है कितने, ये फिर 50 से हाफ हो जाता है, यानी इसका मतलब हो गया कि 25% बच गया। तो 25% यहाँ से डायरेक्ट जाने में कितना हो गया? 75% की जो है वो कमी हो गया। वो कितने में? 20 घंटे में, यानी आधा 10 इधर 10 आधे, यानी अर्ध आयु जो होगा वो 10 घंटे होगा। 11 के क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। या फिर इससे भी आप बना सकते हैं। आप अगर बनाना है तो आप बनाइए। देखिए फार्मूला लगा देते हैं कि 75% पदार्थ क्षय होता है, जबकि 25% पदार्थ बचता है। अतः बचा हुआ 6% बराबर जो हो जाएगा वो 100/2 के पावर n बराबर क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। 2 के पावर n बराबर 100/25 हो जाएगा, यानी ये 4 हो गया, या 2 के पावर स्क्वायर हो जाएगा। तो n बराबर कितना हो गया? 2 हो गया। अब कुल समय बराबर जो है t बराबर होता है अर्ध आयु, t हाफ इंटू जो है n हो जाएगा। आई टी दिया हुआ है 20 दिया हुआ है, बराबर टी हाफ इंटू 2 है, तो टी हाफ बराबर 20/2 कर दीजिएगा तो 10 आ जाएगा। लेकिन उससे अच्छा जो है हमारे पास लगाना होगा यही कि एक बार कोई है, एक है वो किसी हाफ ईयर में ये हाफ हो जाता है, मतलब किसी वर्ष में अर्ध आयु जो है हाफ होता है, और उसके उतने ही समय में फिर ये 1/4 हो जाता है। अब कह रहा है कि 1/4 हो गया, मतलब कितना? 3/4 जो है वो खत्म हो गया, इतना मतलब डीके हो गया, तब 1/4 बचा है। और इतना 3/4 होने में इसे 20 जो है वो क्या लगता है? घंटा लगता है। तो 2 पार्ट में ही हुआ है 20 घंटे को, तो 2 से 20 से भागा दीजिए, 2 से 10 10 हो जाएगा। आंसर हमारा हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, 2 गोलों के व्यास का अनुपात 1:4 दिया गया है। बड़े गोलों को पिघलाया जाता है और पिघले हुए पदार्थ में 125 समरूप गोले बनाए जाते हैं। छोटे गोले को पिघलाया जाता है और पिघले हुए पदार्थ से जो है 27 जो है क्या है? समरूप गोले बनाए जाते हैं। यदि 125 समरूप गोलों में से प्रत्येक के आयतन का जो है वो 27 समरूप गोलों में से प्रत्येक आयतन का अनुपात 1:m दिया गया हो, तो m का जो है वो मान क्या हो जाएगा? तो यहाँ इसे सोल्व करते हैं। माना कि बड़े गोले की त्रिज्या क्या है? r है, छोटे गोले की त्रिज्या r है, स्मॉल r है। अब छोटे गोले का व्यास बटा बड़े गोले का व्यास, यानी बराबर त्रिज्या का r बटा r हो जाएगा, बराबर कितना? 1/4 के दिया हुआ है, यानी कह सकते हैं r/r बराबर 1/4 हो जाएगा। क्या है? 1/4। इसको x मान सकते हैं, इसको 4x कर सकते हैं। अब बड़े गोले का आयतन क्या है? बड़े गोले का आयतन बराबर n इंटू समरूप गोले का आयतन, यानी 4/3 पाई r क्यूब बराबर n इंटू 4/3 पाई r क्यूब। 4x के पावर क्यूब बराबर 125 गुना r क्यूब। r बराबर हो जाएगा 4x/5। क्या हो जाएगा? ये 4x/5 हो जाएगा। r बराबर हमारे पास जो आ गया वो क्या हो गया? 4x/5 सेंटीमीटर। स्मॉल r बराबर क्या है? 4x बराबर स्मॉल सेंटीमीटर। क्या हो गया? सेंटीमीटर। 4x/5 सेंटीमीटर। अब छोटे गोले का आयतन इंटू m इंटू समरूप गोले का, तो वो निकालेंगे तो ये हो जाएगा 4/3 पाई x क्यूब बराबर हो जाएगा 27 गुना पाई/3 पाई r1 के होल क्यूब। यहाँ से जो है वो r1 निकालिएगा, x/3 आएगा। क्या है? x r1 बराबर x/3 आएगा। फिर क्या है कि बड़े समरूप का गोले का आयतन बटा छोटे समरूप के आयतन के गोले को कर देना, इक्वेट करना है 1/3 से, यानी 4/3 जो है यहाँ पर पाई 4x/5 के होल क्यूब
अब बटा 4/3 पाई x बटा 3 के होल क्यूब बराबर 1/m है। इसी को हमें सोल्व करेंगे तो m का जो मान आ जाएगा वो 125 बटा जो आ जाएगा कितना 1728, क्या है 1728। मोहन को पहले वर्ष में उसकी बिक्री राशि में 12% की वृद्धि प्राप्त होती है और दूसरे वर्ष में 15% की वृद्धि प्राप्त होती है। अब उसकी वर्तमान बिक्री जो है वो कितना है 1,28,800। 2 वर्ष में उसकी बिक्री जो है वो कितनी थी हमें ये बताना है। 2 वर्ष पूर्व की बिक्री की अगर बात करें तो ये हो जाएगा 12,88,000 गुना 100 बटा 112 अगुना 100 बटा 115 बराबर क्या हो जाएगा। इसी को हमें सोल्व करेंगे। तो जब ये सोल्व करेंगे तो 1 पे जो हो जाएगा वो 5 शून्य हो जाएगा, क्या है 5 शून्य हो जाएगा। कितना हो गया 1 पे कितना हो गया 5 शून्य हो गया, तो 1 लाख हो गया, क्या है 1 लाख। आंसर हमारा कौन सा आ जाएगा, तो आंसर हमारा डी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित दंड आरेख 2 क्रमागत वर्षों का जो है 2021 और 22 के दौरान एक प्रकाशन कंपनी की 6 शाखाओं से पत्रिकाओं की बिक्री हजारों में दर्शाता है। वर्ष 2021 में शाखाओं ए, सी और एफ की औसत बिक्री, वर्ष 2022 में शाखाओं ए, बी और सी की औसत बिक्री का जो है वो कितना प्रतिशत है। तो ये हमारा सिंपल सा हो जाएगा कि 80 प्लस 95 अब प्लस 70 बटा 3 औसत हो गया। ये 105 प्लस 165 है, क्या 65 प्लस 110 बटा 3 क्या है 3 अगुना इसके परसेंटेज 100 कर दीजिए। हमारा जो निकल के आ जाएगा 245 बटा 280 अगुना 100 बराबर ये हो जाएगा 87.5%। आंसर हो जाएगा 87.5%, वो ए हो जाएगा, क्या है ए हो जाएगा। नेक्स्ट है एक्स की धनराशि 3 वर्ष पहले 5% वार्षिक की चक्रवृद्धि ब्याज दर पर उधार ली गई, जहां ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि था। यदि उधार ली गई धनराशि का वर्तमान मान जो है 18,522 है, तो एक्स का मान जो हमारे पास क्या होगा। पी बराबर जो है वो एक्स है, ए बराबर दिया हुआ है 18,522 है, यानी ए जो है वो क्या हो जाएगा मिश्र धन। दर कितना दिया हुआ है, तो दर बराबर 5% और टी जो दिया हुआ है 3 वर्ष। ए बराबर P इंटू 1 प्लस आर बटा 100 के पावर टी कर देना है, क्या टी कर देना। इसे हल कर दीजिए 18,522 बराबर x इंटू 1 प्लस 5 बटा 100 के होल क्यूब। तो ये हो जाएगा कितना 18,522 बराबर x गुना 21 बटा 20 गुना 21 बटा 20 गुना 21 बटा 20। हल करेंगे तो x का मान जो है वो 16,000 आएगा। x बराबर जो है 16,000। आंसर हमारा ए हो जाएगा। सी पर समकोण वाले समकोण त्रिभुज एबीसी में एम कर्ण AB का मध्य बिंदु है, सी को M से मिलाया जाता है और बिंदु D तक इस प्रकार बढ़ाया जाता है कि DM बराबर CM हो तो बिंदु D को B से मिलाया जाता है। यदि CD बराबर 10 सेंटीमीटर, BD बराबर 6 सेंटीमीटर, तो CM का मान जो है वो क्या होगा। अब यहाँ पर से जो है एक फिगर बनाना होगा इस तरह, एक अगर ये यहाँ हो जाएगा और ये यहाँ है, ये C है, ये B है, ये A है और ये D, और ये जो हो जाएगा वो M हो जाएगा। अब दिया गया कि ACB एक समकोण त्रिभुज है, तो कोण C बराबर जो हो जाएगा 90 डिग्री, कोण C बराबर जो है क्या है वो है 90 डिग्री। CD बराबर जो हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, BD बराबर जो है 6 सेंटीमीटर, तो DM बराबर क्या हो जाएगा CM, और CM बराबर हो जाएगा DM बटा 2 हो जाएगा, क्या DM बटा 2, तो DM बटा 2 यानी CM बराबर DM नहीं CD बटा 2 हो जाएगा, क्या CD बटा 2 हो जाएगा, यानी 10 बटा 2 यानी 5 सेंटीमीटर। आंसर हमारा कितना हो जाएगा C हो जाएगा। बोधिसत्व की अवधारणा इनमें से किससे संबंधित है, बोधिसत्व का, और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा ना हो गया ऊपर चला गया, ये हो जाएगा बोधिसत्व का अवधारणा इनमें से किसमें है, तो आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म में है, लेकिन हीनयान बौद्ध धर्म और महायान बौद्ध धर्म दोनों दिया हुआ। आंसर हमारा जो होगा वो महायान बौद्ध धर्म। महायान का शाब्दिक अर्थ है उत्कृष्ट मार्ग। चतुर्थ बौद्ध संगति के समय बौद्ध धर्म स्पष्ट रूप से हीनयान और महायान नामक 2 संप्रदायों में विभाजित हो गया, क्या है विभाजित हो गया। महायान में प्रमुख संप्रदाय है शून्यवाद तथा विज्ञानवाद। संप्रदाय हीनयान ने मूर्ति पूजा एवं भक्ति में विश्वास नहीं करता था। गौतम बुद्ध को एशिया के ज्योतिपुंज के भी नाम से जाना जाता है। गौतम बुद्ध के जीवन पर एडविन अर्नोल्ड ने लाइट ऑफ एशिया नामक पुस्तक की रचना की थी। सर्वप्रथम स्तूप शब्द की जो है वर्णन ऋग्वेद से प्राप्त होता है, किसमें ऋग्वेद में।
अगला है पृथ्वी की कौन सा भाग मैग्मा का मुख्य स्रोत है। मैग्मा का जो है वो मुख्य स्रोत है, और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो है मेंटल। क्या है? मेटल जो है वो मुख्य स्रोत है। पृथ्वी के आंतरिक भागों के 3 बृहत मंडलों क्रस्ट, मेटल तथा कोर में विभाजित किया जाता है। मेटल जो है क्रस्ट के नीचे स्थित दूसरा परत है, इसे सीमा भी कहा जाता है। मेटल का निर्माण बेसाल्ट अग्नेय शैलों से है। इसमें सिलिका तथा मैग्नीशियम की प्रधानता जो है होती है। ज्वालामुखी उद्गार के समय मेटल से गर्म एवं तरल लावा जो है बाहर निकलता है। भारत का एकमात्र नौसेना विमानन संग्रहालय इनमें से किस राज्य में स्थित है? और इसका सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा गोवा। कहाँ स्थित है? गोवा में स्थित। नौसेना विमानन संग्रहालय का उद्घाटन अक्टूबर 1998 में की गई थी। भारतीय वायुसेना संग्रहालय पालम नई दिल्ली में स्थित है। सेना विरासत संग्रहालय शिमला हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तोपखाना संग्रहालय महाराष्ट्र के नासिक में स्थित है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? और इसका आंसर हो जाएगा ये उत्तराखंड में स्थित है। क्या है? उत्तराखंड में स्थित है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान को वर्ष 2015 में टाइगर रिजर्व जो है क्षेत्र घोषित किया गया था। चलिए उस विकल्प का चयन करें जो चौथे पद को तीसरे पद में उसी प्रकार से संपन्न करता है जिस प्रकार से दूसरा पद पहले पद से जो है करता है। तो यहाँ जो है बस देख लेना, बो, एरो, बुलेट। जिस प्रकार जो बो धनुष की सहायता से तीर, एरो चलाया जाता है, ठीक उसी प्रकार गन बंदूक की सहायता से गोली, बुलेट छोड़ा जाता है। आंसर हमारा बी हो जाएगा। किसके? बी हो जाएगा। गोल्ड, प्लेटिनम, धातु। धातु में ही गोल्ड और प्लेटिनम आता है, तो आंसर हमारा जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। दी गई श्रृंखला में एक विषम को जो है बाहर निकाले, तो 23 का जो आंसर हो जाएगा वो ये बाहर है। आंसर ये देखिए इस तरह सीध में है, लेकिन ये जो है तिरछे। आंसर हमारा सी हो जाएगा। 24 नंबर को देखना है। इस तरह का एक वर्णन है और बताना है 15, 41, 4 और 19, 71, 5 में क्या रिलेशन है ये करना है इस पर। तो अगर मान लिया कि 15 गुना 4 करते हैं, इन दोनों को गुना करते हैं तो 15 जो कितना होगा 60 होगा, और 15 प्लस 4 करते हैं तो कितना होगा 19 होगा। अब 60 में से 19 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 41 आ जाएगा। तो ये हमारा बीच वाला आ गया। यानी एक बार गुना करके एक बार जो है जोड़ के घटा देना है। ठीक उसी तरह करते हैं 19 गुना 5 करते हैं, 19 गुना 5 करते हैं और उसमें घटा देना 19 प्लस 5 यानी 24 को घटा देना है। तो ये हो जाएगा 95 माइनस 24 बराबर कितना आता है 71। विकल्प ए में देखेंगे 10 दूनी 20, 10 दूनी 20 अब माइनस हो तो कितना करना है 10 प्लस 2 12, ये हो गया 8। आंसर हमारा जो है पहले से ही आ जा रहा है। रमन एक बिंदु से चलना शुरू करता है, उत्तर की ओर जो है वो 20 मीटर चलता है, 200 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है और 300 मीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है 400 मीटर चलता है, फिर पुनः दाएं मुड़ता है 300 मीटर चलता है। रमन आरंभ बिंदु से कितनी दूरी पर है? तो सिंपल सा है, पहले जो है उत्तर की ओर 200 मीटर चलता है, फिर 300, फिर 400, फिर 300, इस तरह के चलता है। अगर हम दूरी देखेंगे फिर वो दाएं मुड़ता है और 400 चलता है। क्या है 400 चलता है। इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा कितना हो जाएगा, तो ये 400 अब प्लस ये जो हो जाएगा 200 कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा। आंसर हमारा जो है 25 के बी हो जाएगा, 600 मीटर हो जाएगा। क्या है 600 मीटर। डायरेक्शन वाले प्रश्न थोड़ा आसान होते हैं, इसे अच्छे से बनाइएगा। 7 मित्र जो है PQRSTU भी एक वृत्ताकार मेज के जो है वो परित मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। तो पहले तो 7 लोगों को जो है बैठने का जगह हम लोग बना लेते हैं। कितना हो गया, तो 2, 2, 4, 2, 6 और 1, 7 लोग बैठने का जगह बना लिए। अब कह रहा है कि Q और S के बीच में केवल R बैठा हुआ है। अगर मान लिया कि यहाँ पर Q बैठाते हैं, यहाँ S बैठाते हैं, तो बीच में क्या हो जाएगा R हो जाएगा। उसके बाद P और V के बीच केवल T बैठा हुआ है, P और V के बीच में T बैठा हुआ है। मान लिया कि यहाँ V और यहाँ P करते हैं, तो यहाँ जो हो जाएगा वो T हो जाएगा। आगे पीछे भी हो सकता है, लेकिन एक हाइपोथेटिकल एक ले लिए हैं। V Q के दाईं ओर है, V Q के दाईं ओर है, बिल्कुल है दाईं ओर, तीसरे स्थान पर 1, 2, 3, यहाँ से हमें सही पता चलेगा स्थान पर बैठा है। V U के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है। V जो है वो U के बाईं ओर तीसरे, तो ये जो खाली जगह है पर यहाँ पर U हो जाएगा। R के दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है, R के दाईं ओर ठीक बगल में S बैठा है। आंसर हमारा जो हो जाएगा C हो जाएगा। कौन सा जैव निम्न करणीय बहुलक है, और इसका आंसर होगा PHBB। क्या है PHBB जो है वो क्या है, वो जैव निम्न करणीय बहुलक है। पॉली 3 हाइड्रोक्सी न्यूटायरेट हाइड्रोक्सी बेल्डेट, जिसे आमतौर पर PHBB के नाम से जाना जाता है। ये जैव निम्न करणीय जो है वो बहुलक है। क्या है बहुलक है। अगला है जल और गैस से कॉर्क को पार नहीं कर पाती है क्योंकि इसकी कोशिकाओं में
खाली स्थान पाया जाता है, और ये पाया जाता है सुबेरिन। क्या है? सुबेरिन। सुबेरिन एक मोनी हाइड्रोफोबिक पदार्थ है। मोनी हाइड्रोफोबिक पदार्थ है। यह कुछ पौधों की उत्तकों की कोशिका भित्ति में पाया जाता है। सुबेरिन कॉर्क परत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। निम्नलिखित में कौन सा प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग है, हमें ये बताना है। क्या है? ये बताना है। कांच, साबुन और कागज के निर्माण में, घरेलू प्रयोजनों के लिए शोधन मार्जक के रूप में, खिलौने और सजावटी सामान बनाने में तथा सतहों को चिकना करने में। ये हमारा सही हो जाएगा। आंसर केवल जो है वो थर्ड होगा। क्या है? थर्ड होगा। पौधे में विभाज्योत्तक उत्तक की कोशिकाएं एक ऐसी प्रक्रिया से गुजरती है जिसमें वे विभाजित होने की क्षमता खो देती है तथा एक अस्थायी आकृति और आकार ग्रहण कर लेती है और एक विशिष्ट कार्य करने के लिए विशेषीकृत हो जाती है। इस प्रक्रिया को किस नाम से जो है वो जाना जाता है? तो इसे विभेदन के नाम से, किसे जाना जाता है? विभेदन के नाम से जाना जाता है। विभाज्योत्तकीय उत्तकों के विभाजन तथा विभेदन के फलस्वरूप अस्थायी उत्तकों का जो है निर्माण होता है। आधुनिक आवर्त सारणी में खाली स्थान समूह और खाली स्थान आवर्त है। इसमें जो है 18 समूह होते हैं और 7 जो है आवर्त होते हैं। आंसर हमारा जो हो जाएगा 31 के बी हो जाएगा। क्या है? 31 के बी हो जाएगा। आवर्त में तत्वों की संख्या की बात करें तो अगर पहले में देखते हैं आवर्त में, तो वो 2 तत्व, दूसरे आवर्त में 8, तीसरे में भी 8, चौथे में 18, पांचवें में भी 18, छठे में जो है वो 32 और सातवां जो है अभी क्या है? अधूरा है। क्या है? अधूरा है। किसी भी आवर्त का पहला तत्व क्षार धातु तथा अंतिम तत्व जो है अक्रिय गैस होता है। अरुण और भास्कर ने 3 किलोमीटर की जो है वो दौड़ लगाई। अरुण भास्कर को 400 मीटर की बढ़त देता है और उसे 30 सेकंड में से हरा देता है। वापस आते समय अरुण भास्कर को 2.5 मिनट की बढ़त देता है और 500 मीटर से हार जाता है। उस समय के बीच का अंतर कितना है जिसमें अरुण और भास्कर एक तरफ की रेस के लिए अलग अलग दौड़ लगा सकते हैं? यहाँ पर जो क्या है प्रश्न से देखना है कि 2600 क्या है? 2600 बटा बी माइनस 3000 बटा ए हो जाएगा। क्या है? 3000 बटा ए बराबर क्या हो जाएगा? ये 30, ये हमें 1 मान लेते हैं और फिर 3000 बटा बी माइनस 2500 बटा ए बराबर कितना हो जाएगा? ये 150। क्या है? ये हमारा 150 हो जाएगा। ये हमारा जो है ये सेकेंड है। क्या है? सेकेंड इक्वेशन है। अब दोनों को जो है इक्वेशन फर्स्ट को जो है क्या करना है? 5 से गुना और सेकेंड को जो है वो क्या करना है? सेकेंड को 6 से गुना करने पर हमारे पास जो निकल के आ जाएगा वो 13000 बटा बी माइनस 15000 बटा ए बराबर कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा। क्या है? 150 हो जाएगा। जब इसे आप हल कीजिएगा तो यहाँ से जो है मान आ जाएगा, बी के मान जो हो जाएगा 20/3 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। और फिर ये इक्वेशन 1 में जब हम रखें तो ए का मान आ जाएगा 25/3 मीटर पर सेकेंड आता है। तो समय का अंतर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? तो समय का अंतर हो जाएगा 3000 बटा 20/3 माइनस जो हमारा हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 3000 बटा 25/3। सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 90 सेकेंड यानी 1.5 मिनट। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो डी हो जाएगा। थोड़ा सा इसमें जो है वो मान कर चलना हो क्योंकि 3 किलोमीटर को 3000 मान लिए हैं और इसी तरह जो है अरुण भास्कर 400 मीटर की बढ़त लेता है। क्या है? बढ़त लेता है यानी 2601 हो गया, एक 3000 हो गया, मीटर में बदल दिए हैं क्योंकि 401 मीटर में दिले, किलोमीटर में दिया हुआ है। अगला है 6 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या को 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले धातु के एक ठोस बेलन को पिघलाकर छोटे बेलन बनाए जाते हैं जिनमें से प्रत्येक की ऊंचाई 2.5 सेंटीमीटर और आधार त्रिज्या 2 सेंटीमीटर। तो छोटे बेलनों की संख्या हमें ज्ञात करना होगा। क्या है? ज्ञात करना होगा। तो छोटे बेलनों की संख्या बराबर बड़े बेलने का आयतन पाई गुना 6 गुना 6 इंटू 10 बटा छोटे बेलनों का आयतन पाई गुना 2 इंटू 2 इंटू 2.5 बराबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 36। आंसर हमारा बी हो जाएगा। यदि आर जो है वो प्रतिदिन 10 घंटे काम करता है तो एक काम को 6 दिनों में पूरा कर सकता है, यानी आर गुना 6 गुना 10 है। तो कह रहा है कि एस जो है वो कितना है? 8 घंटे जो है एस काम कर रहा है और कितने 5 दिनों में पूरा करता है। यदि दोनों एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं, प्रतिदिन 6 घंटे काम करते हैं तो काम कितने दिनों में पूरा होगा? यहाँ से आर और एस का रेशियो निकाल लेते हैं। 60 आर बराबर जो हो जाएगा 40 एस। आर अनुपात एस बराबर हो जाएगा 40/60 हो जाएगा। कार्य क्षमता जो है 2/3 हो गया। आर इंटू 6 इंटू 10 बराबर जो हो जाएगा आर प्लस एस इंटू एक्स इंटू 6। आर प्लस एक क्या है? एक का निकाल लिया कार्य जो कि दोनों बराबर से हो गया। हमें जब हल करेंगे तो हो जाएगा एक्स बराबर कितना? 2 गुना 6 गुना जो है ये 10 है
क्योंकि आर की क्षमता 2 है, आर प्लस एस की क्षमता कितना हो गया, 5 हो गया। यहाँ पर ये 5 हो गया, और गुना जो हो जाएगा वो कितना, x गुना 6, यानी 6x तो इधर कर लिए, अब ये जो हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो जब इसे काट पीट कीजिएगा तो हमारा जो आंसर बन के निकल के आता है वो निकल के आ जाएगा 2 गुना 6 गुना ये है, यहाँ पर देखिए 10, 5 गुना 6 क्या है, 5 गुना 6, ये आ जाएगा 4 के बराबर। आंसर हमारा बी होगा। वर्ष 2000 में मोनू की आयु उसकी बहन की आयु की 3 गुनी थी। वर्ष 2010 में उसकी आयु उसकी बहन की आयु से 24 वर्ष अधिक थी। 2010 में मोनू की आयु जो है ज्ञात कीजिए। यहाँ पर जो है मोनू की अगर बात करते हैं और इधर जो है बहन का, ये 3:1 था। अगर वर्ष ये है 2000 का तो ये हो जाएगा 3x और ये जो हो जाएगा वो x हो जाएगा। 3x प्लस 10 माइनस जो है x जो हो जाएगा प्लस 10 बराबर 24। यहाँ से जो है x निकल जाएगा, 2x बराबर ये हो गया 24, x बराबर हो गया 12, क्या है 12 हो गया। अब वर्ष 2010 में मोनू का कितना हो गया, 3x प्लस 10 यानी 3 गुना 12 प्लस 10 कितना हो गया, 46 वर्ष। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो 46 वर्ष, सी हो जाएगा, क्या है सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि यदि अल्फा प्लस बीटा बराबर 45 डिग्री और tan अल्फा प्लस 1 इंटू tan बीटा प्लस 1 बराबर 2x है तो x का मान क्या हो जाएगा। यहाँ पर दिया हुआ है, क्या हुआ है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना, 45 डिग्री, और tan जो है अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है tan 45 डिग्री दिया हुआ है। तो tan अल्फा प्लस tan बीटा बटा 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan बीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो tan अल्फा प्लस tan बीटा बराबर 1 माइनस tan अल्फा प्लस tan बीटा हो जाएगा, क्या है tan बीटा हो जाएगा। यहाँ इस तरह लिख सकते हैं कि tan अल्फा प्लस tan बीटा प्लस tan अल्फा इंटू tan बीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, क्या है 1 हो जाएगा। यहाँ जो है इंटू बीटा है, क्या है इंटू बीटा है, 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan बीटा है। यहाँ से इस तरह एक स्टेप और लिख सकते हैं कि ये tan अल्फा प्लस 1 प्लस tan बीटा कॉमन लेते हैं, 1 प्लस tan अल्फा बराबर हो जाएगा 1 प्लस 1 हो जाएगा। एक स्टेप और करेंगे तो ये हो जाएगा tan अल्फा प्लस 1 इंटू tan जो है ये हो जाएगा tan बीटा प्लस 1 बराबर 2, इसका बराबर 2x हो गया बराबर 2, तो x बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। आंसर हमारा यही हो जाएगा, C 1 हो जाएगा। संगाई त्यौहार भारत के इनमें से किस राज्य में मनाया जाता है। संगाई त्यौहार, इसका सही जवाब जो हो जाता है ये मणिपुर राज्य में मनाया जाता है, क्या है मणिपुर राज्य में मनाया जाता है। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, क्या है ऑप्शन ए हो जाएगा। संगाई त्यौहार वर्ष 2010 से मनाया जा रहा है और ये संगाई हिरन के नाम पर ये रखा गया है। संगाई हिरन मणिपुर राज्य का राजकीय पशु है, राजकीय जो है पशु है, और संगाई हिरन एक संकटग्रस्त जो है वो प्रजाति है। सरकारिया आयोग की स्थापना 1983 में किस परियोजना हेतु की गई थी, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राज्य और केंद्र सरकारों के बीच संबंध और शक्ति के संतुलन की जांच करने और परिवर्तनों को सुझाव देने के लिए जो है वो किया गया था। सरकारिया आयोग ने अपना रिपोर्ट जो है कब दिया था, तो ये दिया था जनवरी 1988 ईस्वी में दिया था। अगला है युवा बंगाल आंदोलन किसने शुरू किया था, युवा बंगाल आंदोलन, और इसका सही जवाब हो जाएगा हेनरी बिबियन जो है डिरोजियो, हेनरी बिबियन डिरोजियो ने शुरू किया था। और ये कब शुरू किया था, तो 1826 से 1831 ईस्वी तक जो है जब हिंदू कॉलेज के अध्यापक थे उस समय ये किए थे। डिरोजियो ने अनुयायियों ने नारी शिक्षा एवं नारी अधिकारों की जोरदार मांग की थी। हीराकुंड बांध जो है वो किस नदी पर बना है, हीराकुंड बांध, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महानदी पर। किस नदी पे, महानदी पर बना है, और इसका निर्माण जो है 1948 से 1953 के बीच हुआ था, और ये सबसे जो है विश्व का लंबा नदी बांध है, क्या है बांध है। एक निश्चित कूट भाषा में इसे इस तरह लिखा जाता है, और इसे इस तरह लिखा, उसी कूट भाषा में इसे किस प्रकार लिखा जाएगा, ये है यहाँ पर लिखा जो है PRECIOUS है, और ये लिखा जा रहा है क्या है, तो KIVXRLFH है, KIVXRLFH है, क्या है एच है। यहाँ से हम देखते हैं कि किस तरह ये लिखा गया है, तो ये जो है वो विपरीत लिखा गया है, क्या है विपरीत लिखा गया है। P के विपरीत ये, R का विपरीत I,
ई का विपरीत जो है वो भी, सी का विपरीत एक्स, आई का विपरीत आर, ओ का विपरीत एल, यू का विपरीत एफ, एस का विपरीत एच होता है। सभी का जो है वो विपरीत लिखा गया। तो यहाँ पर लिखते हैं डी के विपरीत होता है डब्ल्यू, आई के विपरीत होता है आर, आर का विपरीत होगा आई, टी के विपरीत होगा जी, बाई के विपरीत होगा बी, आई के विपरीत आर, एन का विपरीत जो होगा वो एम, और जी के विपरीत जो होगा वो टी। आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न कह रहा है कथन एवं निष्कर्ष का कि सभी गधे जो है वो जेब्रा है। अगर मान लिया कि ये हो गया गधे, तो सभी गधे क्या है? तो ये जेब्रा हो गए। क्या है? जेब्रा हो गए। उसके बाद कह रहा है कुछ साढ़ जो है वो बिल्लियां हैं। कुछ साढ़ जो बिल्लियां हैं, ये हो गया साढ़। क्या है? साढ़। और ये हो गया बिल्लियां, ये बिल्लियां। उसके बाद कह रहा है कुछ गधे लंगूर है। कुछ गधे जो है वो क्या है? ये लंगूर है। यहाँ हो जाएगा लंगूर। निकल। कुछ जेब्रा साढ़ है, कुछ जेब्रा साढ़ है, गलत है। कुछ जेब्रा लंगूर है, सही है। कुछ गधे बिल्ली है, गलत है। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। क्या है? बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आता है। 7 से 20 गया है, कितना हो गया? प्लस 13 हो गया। 20 से 37 प्लस 17 हो गया। 37 से 49 प्लस 19 हो गया। 37 से 56 19 हो गया। 56 से 79 अगर देखा जाए तो प्लस 23 हो गया। ये प्लस 29 हो गया। हमारा जो है लगातार अभाज्य संख्याओं का क्रम बढ़ता जा रहा है, जैसे 13, 17, 19, 23, उसके बाद 29, उसके बाद जो होगा 31 होगा। ये 29 तक तो हो गया। अब हमें 31 जोड़ देना है। 31, 108 प्लस 31 कितना हो गया? ये हो जाएगा 139। आंसर हमारा जो आ जाएगा कौन सा आ जाएगा? तो ये आ जाएगा ए। क्या है? ए होगा। यानी अभाज्य संख्या का जो है बढ़ता हुआ क्रम है। यदि शब्द एक्वायर के सभी अक्षरों को वर्णानुक्रम अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों को स्थिति जो है अपरिवर्तित रहेगा? यानी ए सी क्यू यू आई आर ई, अगर इसे हम लिख देंगे ए सी ई आई क्यू आर यू, तो यहाँ पर जो है आर का स्थिति नहीं रहा, ए का, और सी जो है सेम सेम वही पे रहा जहाँ पहले था। तो आंसर हमारा हो जाएगा 3। क्या है? 3, यानी डी हो जाएगा। सही समय बताने वाले घड़ी में घंटे और मिनट वाली सुइयां 48 घंटे में विपरीत दिशाओं में कितनी बार जो है वो सीधी होगी? तो ये हो जाएगा 88 बार। कितने? 88 बार। घड़ी और सुइया सीधी रेखा अर्थात सुइया संपाती या विपरीत दिशाओं में होती है। संपाती 0 डिग्री कोण बनाती है, विपरीत 180 डिग्री के कोण बनाती है। घड़ी की दोनों सुइया 24 घंटे में जो है वो संपाती जो होती है, संपाती वो 22 बार होती है, और विपरीत जो है वो कितनी होती है? वो 22 बार होती है। तो घड़ी की दोनों सुइया 24 घंटे में सीधी रेखा में जो होगी वो कितनी होगी? 44 बार होगी। घड़ी की दोनों सुइया 48 घंटे में सीधी रेखा में भी होगी, तो 24 गुना 2 कितना हो गया? 44 गुना 2 कितना हो गया? 88 बार। आंसर हमारा जो हो जाएगा ए हो जाएगा। चलिए यहाँ पर जो है फिल करना है, कोई एक ऑप्शन को रख लीजिए। अगर मान लें कि हम ऑप्शन बी को रखते हैं तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर ई हो जाएगा, यहाँ पर क्यू होगा, यहाँ पर आर होगा, यहाँ पर बाई होगा, और यहाँ पर आर होगा। अब यहाँ से देखिए कि क्यू डब्ल्यू ई आर है, क्यू डब्ल्यू ई आर है, क्यू डब्ल्यू यहाँ पर है, ई आर है। हम कहिए बीच में नहीं है, लेकिन ये बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर जो है वो डब्ल्यू से एक्स जा रहा है, फिर बाई जा रहा है, फिर जेड जा रहा है। तो हमें ये जेड से पकड़ना है कि ये बढ़ता हुआ क्रम में है। आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? बी सही हो जाए। यानी ये जो है वो बढ़ता हुआ क्रम है, बाकी सब जो है सेम रखा गया, तो आंसर बी हो जाएगा। कौन सा विकल्प सही ढंग से उस पथ को दर्शाता है जो मानव पुरुष जनन प्रणाली से शुक्राणु मुक्त होने पर तय करते हैं? और वो हो जाएगा टेस्टिस, बास डिफरेंस, यूरेथ्रा, उसके बाद पेनिस। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। क्या है? बी हो जाएगा। वृषण शरीर से बाहर स्थित रहता है, इसका तापमान शरीर के तापमान से 2 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है। क्या है? कम होता है। वृषण में शुक्राणु का जो है क्या होता है? निर्माण होता है। क्या है? निर्माण होता है। डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है, इसका अंतिम प्रमाण किसके प्रयोग से आया है? और इसका सही आंसर होगा हर्शे और चेस। क्या है? हर्शे और चेस। प्रकाश संश्लेषण स्वपोषित पोषण का एक महत्वपूर्ण साधन है। प्रकाश संश्लेषण में जो घटना घटित नहीं होती है वह क्या है? तो आंसर हो जाएगा सी, कार्बन का CO2 में ऑक्सीकरण। निम्नलिखित युग्मों में कौन सुमेलित नहीं है? ये हमें बताना है। ठीक, तो अगर मान लिया कि 50 नंबर है तो उसमें जो है ओजोन परत ट्रोपोस्फियर में था, ये सुमेलित नहीं है। क्या है? नहीं होता है। ओजोन परत जो है वो समताप मंडल में होता है। क्या है? समताप
मंडल में पाया जाता है, इसको बोलते हैं स्ट्रेप्टोस्फीयर। स्ट्रेप्टोस्फीयर क्या है? स्फीयर। आंसर हमारा जो है ये सही नहीं है। बाकी रिनेटिंग पनीर सही है, जयप्रौद की प्लास्मेट सही है, गोल्डन चावल, विटामिन ए, ये तीनों जो है वो सही है। 88 आर 226 से एक अल्फा कण उत्सर्जित होने पर नया परमाणु किस समूह में उपस्थित होगा? तो यहाँ पर जो है एक आमन के कह रहा है कि नया समूह है, ये 88 आर और क्या है 226, इसमें से जो है माइनस अल्फा घट जाएगा, ये आर एन तो जो है आर ए से ये बन जाएगा आर एन, और 26 में से जो है वो घट जाएगा कितना? तो ये घट जाएगा, अल्फा होने पर क्या होता है 2 अंक कमी हो जाता है, द्रव्यमान संख्या में 4 कमी हो जाती है, ये 222 हो जाएगा और ये 88 जो है कितना हो जाएगा 86 हो जाएगा। क्या है 86 हो जाएगा। तो आंसर हमारा जो है 51 का वो हो जाएगा ए हो जाएगा। क्या है ए होगा। यहाँ पर जो है अल्फा का उत्सर्जित होने पर नया परमाणु समूह जो है शून्य समूह में उपस्थित हो जाएगा। आंसर ए होगा। जब पूर्णांक n को 18 से विभाजित किया जाता है तो भागफल x और शेषफल 6 प्राप्त होता है। जब पूर्णांक n को 25 से विभाजित किया जाता है तो भागफल 22 और शेषफल 15 प्राप्त होता है। निम्न में से कौन सा विकल्प जो है वो सत्य है, हमें ये बताना है। तो भाज्य बराबर जो होता है वो भाजक गुना भागफल, क्या है भागफल, प्लस जो है वो शेषफल होता है। अब n बराबर हो जाएगा 18x प्लस 6, ये बराबर है 25/+ 15। जब इसे सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 18x माइनस 25/+ बराबर 15 माइनस 6, क्या है 15 माइनस 6, तो 18x माइनस 25/+ बराबर हो जाएगा 9। आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा ए हो जाएगा। क्या है ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक विक्रेता ने अपने प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य 5000 से घटाकर जो है 4680 कर दिया, जिससे उसके हानि प्रतिशत में 4% की वृद्धि हुई। यदि उससे 4% लाभ अर्जित करना है तो वस्तु का विक्रय मूल्य जो है क्या होना चाहिए? तो 4% बराबर कितना हो गया? तो ये 5000 में से जो है ये घट जाएगा, कौन से घट जाएगा 5000 में से घट जाएगा 4680, यानी आ जाएगा 320। तो यानी 4% बराबर 320 विक्रय मूल्य। अब हमें क्या करना है 104% लाना है, 104 कर देते हैं। 4% बराबर 320, तो 104% बराबर कितना? तो 320 गुना 104 अब बटा 4 बराबर 8320 रुपये। आंसर हमारा ए हो जाएगा। अगला है रोहन को 48,000 के मूल्य वाले लैपटॉप के शेष 8,000 पर कितनी छूट देनी होगी यदि वह उसे 28,000 के भुगतान पर 12% की छूट और अगले 12,000 के भुगतान पर 8% की छूट पहले ही दे चुका है, ताकि लैपटॉप के कुल मूल्य में दी गई 9.5% की छूट की बराबरी की जा सके। यानी शेष जो है 8,000 पर जो है छूट कितनी है वो हमें बताना है। तो x मान लेते हैं। अब ये 28,000 है, अब गुना 12/100 प्लस 12,000 पर जो है 8/100, क्या है 8/100 प्लस जो है वो क्या करना है x करना है। क्या है x बराबर ही हो जाएगा 48,000 इंटू 9.5 हो जाएगा 9.5 बट्टा कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। यही हमें कैलकुलेट करना है। मान लिया कि ये हो जाएगा 28,000 गुना 12/100 कितना हो गया, ये हो गया 3360 प्लस 960 प्लस x बराबर 4560, 4320 प्लस x बराबर हो जाएगा 4560, x बराबर हो जाएगा 4560 माइनस 4320, तो कितना हो गया 240। आंसर हमारा जो हो जाएगा 240 आ जाएगा। 8,000 पर कितनी छूट हो जाएगा तो 240। रेखीय समीकरणों को निम्नलिखित प्रणाली को हल करना है। रेखीय समीकरणों को निम्नलिखित प्रणाली को जो है हल करना यहाँ पर दिया हुआ है। अब दिया हुआ है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर जो है वो 15 दिया हुआ है, 2x माइनस वाई प्लस जेड बराबर 12 दिया हुआ है, x माइनस वाई माइनस जेड बराबर -1 दिया है। विकल्प के अनुसार बस रख देना होगा, तभी चेक करके x बराबर 7, वाई बराबर 5 और जेड बराबर जो है 3 रखना होगा। आंसर हमारा जो हो जाएगा डी हो जाएगा। 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 cos थीटा बटा साइन थीटा माइनस 3 साइन क्यू थीटा का जो है वो मान क्या हो जाएगा? तो ऐसे जब मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3 cos थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 cos थीटा, अब बटा हो जाएगा साइन थीटा इंटू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा cos थीटा 3 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2, अब बटा हो जाएगा
साइन थीटा इंटू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा। ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा कॉस थीटा इंटू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा बटा हो जाएगा साइन थीटा इंटू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा। अब ये कट कट जाएगा तो हमारे बच जाएगा कॉस थीटा बटा साइन थीटा, क्या बच जाएगा, कॉट थीटा। आंसर हमारा जो हो जाएगा ए हो जाएगा। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति और राज्यपालों और राज्य प्रमुखों को सुरक्षा प्रदान करता है? और इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 361। क्या है, 361। निम्नलिखित में कौन सी विनिमय दर मांग और आपूर्ति की बाजार शक्तियां द्वारा निर्धारित की जाती है? सही आंसर होगा अस्थायी विनिमय दर। भारत में हवाई परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1953 में किया गया था। किस राज्य की डाक विभाग ने सेवा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई की शुरुआत की है? और इसका आंसर हो जाएगा बिहार। क्या है, बिहार। बिहार डाक विभाग द्वारा पार्सल डिलीवरी, बुकिंग, लॉजिस्टिक्स सेवा के लिए एआई का उपयोग करेगा। 4 संक्षिप्त शब्द दिए गए हैं, 3 किसी तरह से संगत है, 1 असंगत है। संगत शब्द का जो है चयन करना है। तो एनटीपीसी, भेल और सेल जो है वो तीनों भारत की नवरत्न कंपनी, महारत्न कंपनी है, जबकि सीआरपीएफ भारत का प्रमुख केंद्रीय पुलिस बल है। तो आंसर हमारा बी होगा। रजत जो है वो 26 फरवरी 2020 को बुधवार को स्कूल में भर्ती हुआ था और उसकी परीक्षा 26 मई 2020 को होनी निर्धारित थी। रविवार को छोड़कर कोई अन्य अवकाश या छुट्टी नहीं थी। परीक्षा से पहले वह कितने सक्रिय कार्य दिवसों के लिए स्कूल जो है वो गया था? तो 26 फरवरी से जो है 26 मई तक के बीच रविवार को छोड़कर दिनों की संख्या कितना हो गया? तो 3 हो गया इधर, प्लस 26 प्लस 26 प्लस 22, टोटल जो है वो 77 दिन हो जाएगा। क्या है, 77 दिन। आंसर हमारा ए हो जाएगा। क्या है, ए हो जाएगा। एक कूट भाषा में प्रतीक यहाँ दिया हुआ है, शर्त भी दिया हुआ है। प्रश्न में कह रहा है इस तरह का 8 जो है, प्रश्न जो है क्या है, 8% $7.9 ऑफ। अब यहाँ पर देखना है कि यदि पहला घटक एक सम संख्या है, बिल्कुल, और अंतिम घटक एक विषम संख्या है, तो हमारा पहला ही नहीं। यदि दूसरे और तीसरे घटक सम संख्या है तो ये भी लागू नहीं हो रहा है। तीसरा, यदि पहला घटक सम संख्या, अंतिम घटक प्रतीक है, चलो लागू हो रहा है, तो अंतिम घटक के कूट का प्रयोग पहले घटक के लिए भी किया जाना चाहिए। यानी यहाँ जो बदलने के बाद जो होगा वो क्या होगा, इसे 8 के जगह पर x लिख सकते हैं और a के जगह पर x लिख सकते हैं, यानी दोनों लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है कि पहले घटक के कूट का प्रयोग जो है अंतिम घटक के कूट का प्रयोग पहले घटक के लिए भी किया जाना चाहिए। ये हो गया। अब बाकी परसेंटेज का जो है वो क्या होता है, यहाँ पर डी हो जाएगा, 7 का क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। डॉलर की अगर हम बात करते हैं तो डॉलर के ए हो जाएगा। क्या है, डॉलर के यहाँ पर देखिए ए हो जाएगा, और 9 का जो हो जाएगा वो एन हो जाएगा। क्या है, एन हो जाएगा। आंसर हमारा जो हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए होगा। 64 नंबर प्रश्न है, कथन एवं निष्कर्ष के सभी गौरैया जो है वो पक्षी है। ये जो है गौरैया है, सभी गौरैया जो है क्या है, वो पक्षी है। ये होगा पक्षी हो जाएगा। उसके बाद कुछ पक्षी जानवर है, कुछ पक्षी जो है वो जानवर है, कुछ पक्षी जो है ये हो जाएगा जानवर। क्या है, जानवर है। उसके बाद सभी कुत्ते जानवर है, तो ये जो हमारा अंदर हो जाएगा कुत्ते, क्या है, ये हो जाएगा कुत्ते, सभी कुत्ते जानवर है। कुछ कुत्ते गौरैया हैं, गलत है। सभी जानवर के पक्षी होने की संभावना है, बिल्कुल है। कुछ जानवर जो है गौरैया है। क्या है, सभी जानवरों के पक्षी होने की संभावना है, तो ये है कुछ जानवर जो है वो गौरैया है, ये गलत है। आंसर हमारा जो हो जाएगा डी, केवल निष्कर्ष सेकंड जो है वो सत्य है। क्या है, सत्य है। चलिए उस संख्या पर आ सकता है, प्रश्नवाचक पे देखना। 1.6 है, 2.3 है, बढ़ोतरी कितना है, तो ये हो जा रहा है 0.7। 2.3 से 3 चला गया, 0.7 बढ़ोतरी, मैंने सम में जो है 0.7, तो 6.5 0.7 की अगर हम बढ़ोतरी किया जाए तो कितना हो जाएगा, 7.2 हो जाएगा। आंसर हमारा ए हो जाएगा। निम्नलिखित प्रति सूक्ष्म जीवी औषधियों में से कौन सी यक्ष्मा और कुष्ठ दोनों की चिकित्सा के लिए उपयुक्त है? आंसर हो जाएगा बी, पी एमिनोसैलिसिलिक एसिड, पी एमिनोसैलिसिलिक एसिड। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, एक तरफ रोग है एक तरफ रोग वाहक है। तो हैजा जो है घरेलू मक्खी, सुमेलित है मलेरिया, मादा एडिस मच्छर, ये गलत है। क्या है, गलत है। मादा एन्फ्लूएंजा मच्छर मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम के वाहक है, तो एडिस नहीं हो जाएगा, ये मलेरिया के जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो मादा एनाफ्लीज हो जाएगा।
और डेंगू की अगर हम बात करते हैं तो डेंगू जो है मादा एडिस मच्छर से, ये उल्टा होना चाहिए। तो हमारा जो आंसर है सिर्फ एक सही है, ए हो जाएगा। 5 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में संयोजित है। प्रतिरोधों के इस श्रेणी क्रम में संयोजन के दोनों सिरों के बीच 10 वोल्ट की एक बैटरी है जुड़ी हुई है। तो बैटरी से धारा ज्ञात करना है। 5 ओम के 3 प्रतिरोध, तो अगर इस तरह का श्रेणी क्रम में ही जुड़ा हुआ है 5-5 का, तो कितना हो गया 15 ओम का। अब भी ये जो हो गया आर दिया हुआ है, भी दिया हुआ है 10, तो हमें आई निकालना है। तो हमारे पास जो हो जाएगा आई बराबर भी बटा आर। भी कितना है 10 बटा 15, ये 2 ये 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना, ऑप्शन डी हो जाएगा। 68 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। समान पदार्थ से बने दो तारों का अनुप्रस्थ कांटों का क्षेत्रफलों का अनुपात 1:10 है। उनकी लंबाइयों का अनुपात 2:5 है। यदि 10 वोल्ट की एक ही बैटरी को अलग अलग इन दोनों तारों के सिरों से संयोजित किया जाता है तो इन दोनों तारों द्वारा प्रवाहित धाराओं का अनुपात क्या हो जाएगा। तो I1 बटा I2 बराबर हो जाएगा V बाई R1 बटा V बाई R2, यानी V बाई R1 इंटू R2 बटा V हो जाएगा। तो यानी कट गया। अब ये हो गया R2 बाई R1। अब इसको हम लिख सकते हैं R बराबर होता है रो L बाई A होता है, यानी रो L2 बटा A2 इंटू A1 बटा रो L1 क्या है 1। यहाँ से हो जाएगा L2 बटा L1 इंटू A1 बटा A2, यानी 5 बटा 2 गुना 1 बटा 10। तो ये हो जाएगा I1 बटा I2 बराबर जो हो जाएगा 1:4 हो जाएगा। क्या है 1:4 हो जाएगा। 5-10 1:4। आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा, 69 के बी। किस स्थिति में प्रेरित धारा का मान अधिकतम होता है, और इसका आंसर होगा कुंडली की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के लंबता जो है होने पर जो है गति क्या होगा, जो होगा अधिकतम होगा। क्या है अधिकतम होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। इतना के एक 7 अंकों की संख्या है जो 72 से विभाज्य है। कौन सी विकल्प y और z को उच्चतम संभव गुणनफल जो है वो देता है। अब जो संख्या जो है 72 से विभाज्य है वो 7 से भी विभाज्य होगा और 8 से भी 8 गुना 9 9 72 होता है। 8 से भी विभाज्य है और 9 से भी विभाज्य होगा। तो 8 से विभाज्यता के अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य होना चाहिए। अंतिम 3 अंक यानी 5 z 6 को विभाज्य होना चाहिए, किससे 8 से विभाज्य होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है 3 और अंतिम संख्या 3 अंक जो है 8 से विभाज्य होना चाहिए। तो 5z 6 भागा 8 करेगा तो या तो z बराबर जो होगा 3 होगा या 7 होगा। क्या है 3 होगा या 7 होगा। अब क्या है कि 9 से विभाज्य होने के लिए संख्या के अंतिम जो अंक जो है 3 से विभाज्य होना चाहिए, जोड़ के जो है 3 से विभाज्य करना है। तो जब इस तरह के आप देखिएगा तो यहाँ पर जो है हमारा y और z के जगह पर जो है उच्चतम अंक जो आएगा 6 और 7 आएगा। क्या 6 और 7 आएगा। तो 6 का 42। आंसर हमारा जो हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या है बी होगा। आपको 2 कंडीशन को याद रखना होगा, एक 8 से विभाज्यता का नियम, वो सभी संख्याओं को जोड़ के 3 से विभाज्य या 9 से जोड़ के जो 3 से विभाज्य हो जाएगा वो 9 से भी विभाज्य हो जाएगा। एक वर्ष के 12 माह में टी का वेतन इस प्रकार 12,000 इस तरह का जो है, तो प्रति माह औसत क्या हो जाएगा। तो सभी को जोड़िएगा और उसके बाद जो है 12 से भागा दे दीजिएगा सबको जोड़ के। सबको अगर मान लिया कि 12,000 प्लस ही, तो सबको 12 में 24 36 48 इस तरह जोड़िएगा, फिर जहाँ बढ़ा हुआ है वो भी 12 से भागा दिया तो 19,500 हो जाएगा। सिर्फ एवरेज निकालना है, आसान है, सिर्फ जोड़ना है और 12 से भागा दे देना है, बी हो जाएगा। इतना को 17 से भाग देने पर शेषफल क्या हो जाएगा, 179 गुना 172 गुना 173 बटा 17। अगर एक एक से काट लीजिए, ये 9 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा बटा 17 हो जाएगा। यानी 9 तिया 27 27 दूनी 54 बटा 17 17 तिया 51। 3 शेषफल बच रहा है यहाँ जो है यूनिट डिजिट से खेलेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 3 शेषफल। एक भिन्न जो है 3/5 में से 2/5 जो है घटाया जाता है। परिणामी भिन्न को फिर से 20% बढ़ा दिया जाता है। मूल भिन्न को मान में प्रतिशत की कमी वृद्धि ज्ञात कीजिए। पहले 3/5 को 2/5 से घटाया जाता है, उसके बाद जो है 20% बढ़ाया जाता है, 120% कर दिया जाता है। ये हो जाएगा 1/5 गुना 6/5 बराबर 6/25 हो जाएगा। कमी की बात करते हैं, 3/5 माइनस 6/25 ये हो जाएगा 9/25। कमी परसेंटेज की अगर हम बात करते हैं तो 9/25 3/5 गुना 100
सॉल्व कीजिएगा 60% आ जाएगा। क्या है, कमी जो है वो 60%, 74 का जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। कुछ धनराशि को रवि, रीता और राहुल के बीच इस अनुपात में बांटिए कि 5 जो है रवि का हिस्सा बराबर 3 रीता का हिस्सा बराबर 11 राहुल का हिस्सा हो। रवि, रीता, राहुल की धनराशि का अनुपात क्या हो जाएगा? तो हमें हो जाएगा 5 गुना रवि जो है बराबर 3 गुना रीता बराबर 11 गुना राहुल। तो रवि अनुपात जो है वो रीता अनुपात राहुल क्या हो जाएगा? तो 3 गुना 11 अनुपात 5 गुना 11 अनुपात 5 गुना 3 यानी 33 अनुपात 55 अनुपात 15। आंसर हमारा सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस भिन्न को 1/27 के साथ वही अनुपात है जो 3/11 को 5/9 के साथ है? तो भिन्न जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? P/Q। क्या है? P/Q। तो ये हो जाएगा P/Q अनुपात 1/27 बराबर है 3/11 अनुपात 5/9। यहाँ से कर दीजिएगा P/Q इंटू 5/9 बराबर 1/27 गुना 3/11। PQ बराबर हो जाएगा 1/27 गुना 3/11 गुना 9/5 यानी 1/55। आंसर हमारा डी होगा। भारतीय रिजर्व बैंक का जो है केंद्रीय कार्यालय प्रारंभ में 1935 में किस वर्तमान शहर में स्थापित किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा कोलकाता में जो है स्थापित किया गया है। RBI का लेखा वर्ष जो भी चलता है ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, 1 अप्रैल से जो है 31 मार्च तक चलता है। सामुदायिक परंपरा निम्नलिखित में किस संगीत धाराओं से संबंधित है? और इसका आंसर होगा हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से। कबड्डी में जब कोई रेडर किसी डिफेंडर के शरीर के किसी हिस्से या उनके कपड़ों के किसी हिस्से को छूता है तो इसे क्या कहा जाता है? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी टैग। क्या है? टैग। भारत में आयोजित 71वां मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब जीतने वाली क्रिस्टीना पिस्जकोवा किस देश की है? और इसका आंसर हो जाएगा चेक गणराज्य की। क्या है? चेक गणराज्य की है। अगला है एक निश्चित कुट भाषा में इसे इस तरह लिखा जाता है। तो लाई को क्या करना है? तो आसान है, इसे कर दीजिएगा WSC हो जाएगा। निम्नांकित बेनारे को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उसके आधार पर पूछे गए प्रश्न का जो है उत्तर दीजिए। कितने पुरुष विद्यार्थी है जो न तो गायक है और ना ही नर्तक है? यानी हमारा गायक नर्तक वाला जो है वो हटा देना है। तो हमें हो जाएगा क्या है? पुरुष विद्यार्थी। तो ये जो बीच वाला है 5। आंसर हमारा डी होगा। कथन है कि हालांकि देश एक्स में फैशन ब्रांड पिक टू बियर बुरी तरह विफल रहा, लेकिन यह निश्चित रूप से देश टी जैसे अधिक औसत उम्र वाले देश में भारी मुनाफा कमाएगा। दिए गए कथन के आधार पर निम्नलिखित में से क्या माना जा सकता है? देश एक्स की तुलना में देश टी में अधिक उम्र वाले लोगों की प्रतिशत अधिक है। पिक टू बियर आमतौर पर युवाओं को ड्रेसिंग पसंद के अनुरूप नहीं है। और इसका सही आंसर हो जाएगा बी। ये दोनों जो है माना जा सकता है। यदि एम्ब्यूसेड शब्द के सभी अक्षरों को वर्णमाला के उल्टे क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगा? तो सबसे पहले उल्टे क्रम में USMHEDBA 0 अक्षरों को अपरिवर्तित होगा। आंसर हमारा जो हो जाएगा डी। यदि पदार्थ और मोटाई को पूर्वता रखते हुए किसी चालक की लंबाई 5 गुना बढ़ा दी जाए तो उसका प्रतिरोध जो है वो क्या हो जाएगा? तो यहाँ जो होता है R बराबर क्या है? R बराबर क्या होता है? ρL/A होता है, यानी R प्रोपोर्शनल टू L होता है। R1/R2 बराबर L1/L2। L2 बराबर जो है 5I हो जाएगा। तो ये हो जाएगा R1/R2 बराबर L1/5L1, R2 बराबर 5R1। आंसर हमारा जो हो जाएगा 85 के ये हो जाएगा, मूल्य का 5 गुना हो जाएगा। द्रव्य A का अपवर्तनांक 1.47 है, इसका क्या तात्पर्य है? और इसका तात्पर्य जो है कि द्रव्य A में प्रकाश की चाल निर्वात में प्रकाश की चाल से 1.47 गुनी कम हो जाती है। चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में धारावाही चालक पर कार्य करने वाले बल की दिशा निम्नलिखित में से किस पर निर्भर होती है? और इसका आंसर हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और धारा की दिशा। यदि प्रकाश एक सीधी रेखा में चलते चलते एक लघु किंतु स्थिर कोण से मुड़ जाए तो यह घटना क्या कहलाती है? अपवर्तन या जो है परावर्तन कहलाती है। अपवर्तन या परावर्तन कहलाती है। यदि समान क्षमता की 2 आवेशित चार्ज वस्तुएं को एक तार से जोड़ा जाता है तो बिजली जो है प्रवाहित नहीं होगी। क्या है? नहीं होगी। असमान रहने पे ही प्रवाहित होती है, हायर से लोअर की ओर। यदि 2 संख्याओं का योग 84 है, उनके महत्तम समवर्ग और लघुत्तम समवर्ग 3 और 124 है, तो दोनों संख्याओं का व्युत्क्रमों का योग कितना होगा ये हमें बताना है।
तब दिया हुआ है माना कि दो संख्या ए और बी है, क्या है, ए और बी है। तो ए प्लस बी जो है वो दिया हुआ है कितना, 84 है। ए इंटू बी बराबर होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ। एलसीएम दिया हुआ 124 और ये 3 दिया हुआ है। ए इंटू बी बराबर 124 गुना दोनों संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग 1/a प्लस 1/b होगा। इसे हल करेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए इंटू बी। ए प्लस बी कितना दिया हुआ है, 84 दिया हुआ है, और a इंटू बी दिया हुआ है कितना दिया हुआ है, तो 124 गुना 3 दिया हुआ है। हल करेंगे तो 7 बटा ये हो जाएगा 31, क्या है, 7 बटा 31। आंसर हमारा डी। 1 से 10 जो है वो दोनों शामिल है तक की प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग जो है वो कितना हो जाएगा, यानी 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब और प्लस डॉट डॉट प्लस 10 क्यूब। योग बराबर जो होता है वो होता है 10 इंटू 10 प्लस 1/2 के होल स्क्वायर, यानी एनी इंटू एन प्लस 1/2 के होल स्क्वायर होता है। यही हमारा फार्मूला होता है, मान रख दिए हैं। और जब करेंगे तो ये हो जाएगा 5 गुना 11 के स्क्वायर, यानी 11 पचे 55 के स्क्वायर, यानी 325 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 325। आंसर जो हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। यानी ये फार्मूला याद रखिएगा, 1 के क्यूब प्लस 2 के क्यूब प्लस 3 के क्यूब प्लस डॉट डॉट प्लस n के क्यूब है। अगर हमें सिग्मा एन क्यू निकालना है तो ये हो जाएगा एनी इंटू एन प्लस 1/2 के होल स्क्वायर हो जाएगा, क्या है, होल स्क्वायर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 बराबर 0 के मूल ज्ञात करना है, यानी एक द्विघात समीकरण दिया हुआ है उसका मूल ज्ञात करना है। तो इस तरह एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0, इसको तोड़ दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x लिख सकते हैं, प्लस 12 इक्वल टू 0। एक्स कॉमन लीजिए, एक्स माइनस 4 है, माइनस 3 कॉमन लीजिए, एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0, तो एक्स बराबर जो है 3 और 4 ए हो जाएगा। बिंदुओं -5, 6 और -6, 5 को मिलाने वाली रेखा के लंबता और बिंदु 2, 3 से गुजरने वाली रेखा के समीकरण जो है हमें ज्ञात करना है। तो 2 है -5 और 6, और ये हुआ -6 और 5। m1 बराबर हो जाएगा 5 -6 -6 प्लस 5 कितना होगा, -1 बटा -1 इक्वल टू 1 हो जाए। जब दो रेखा लंब हो तो m1 इंटू m2 बराबर जो होता है वो -1 होता है। फिर मान रख दीजिए 1 इंटू m2 बराबर -1, m2 बराबर -1। अब इस रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा, y माइनस 3 बराबर हो जाएगा -1 इंटू एक्स माइनस 2, y माइनस 3 बराबर -x प्लस 2। जब इसे और आगे करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, x प्लस y माइनस 5 बराबर 0। आंसर हमारा जो है सी आ जाएगा, क्या है, सी। एक पार्टी में 20 व्यक्ति है, यदि प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक अन्य व्यक्ति के हाथ मिलाता है तो कुल जो है कितनी बार हाथ मिलाएगा। तो एक डायरेक्ट फार्मूला होता है, हाथ मिलाने की कुल संख्या जो है यानी इंटू n माइनस 1/2 कर दीजिए। n व्यक्तियों की संख्या 20 इंटू 20 माइनस 1/2 यानी 190। आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। 6 अंकों की ऐसी छोटी सी जो है छोटी और बड़ी से बड़ी धनात्मक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जो केवल 0, 4, 6 अंकों से बनी हो, और इनमें से प्रत्येक अंक जो है कम से कम एक बार तो आना ही चाहिए। तो 0, 4, 6 अंकों को प्रयोग करें, प्रत्येक अंक कम से कम एक बार आना है। तो सबसे बड़ी बनी संख्या कितना हुआ, 6, 6, 6, 6, 4, 0 है, एक बार जरूर आना है। सबसे छोटी 6 अंकों की जो है तो 4 से शुरू कीजिए और 0, 0, 0, 0, 6 कर दीजिए, दोनों को योग कीजिएगा, 10, 6, 6, 6, 4, 6 हो जाए। आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा ए हो जाएगा। कह कि कम से कम एक बार जरूर आना है, तब हमें सबसे छोटी और सबसे बड़ी करके उसे क्या करना है, जोड़ देना है। दो धनात्मक संख्याओं के लघुत्तम समवर्त और महत्तम समवर्त का गुणनफल 36 है, दोनों संख्याओं का अंतर 5 है, तो संख्याएं जो है ज्ञात करना है। तो माना कि पहली संख्या ए या दूसरी संख्या बी है, ए इंटू बी बराबर जो है एलसीएम इंटू एचसीएफ है। तो ए इंटू बी बराबर जो है 36 है, ए माइनस बी बराबर जो है 5 है। ए प्लस बी बराबर हो जाएगा अंडर रूट ए माइनस बी के होल स्क्वायर प्लस 4ab, यानी अंडर रूट 5 के स्क्वायर प्लस 4 गुना 36, ये हो जाएगा अंडर रूट 169 यानी 13 हो जाएगा। आंसर हमारा कितना हो जाएगा, हो जाएगा 13। तो ए प्लस बी बराबर 13 है, तो 9 और 4 आ जाएगा, 9, 4, 13। आंसर हमारा जो हो जाएगा बी हो जाएगा, क्या है, बी हो जाएगा। 1930 में सीवी रमन ने खाली स्थान के लिए नोबेल पुरस्कार जीता था, तो वो भौतिक शास्त्र के, फिजिक्स के लिए।
निम्नलिखित में कौन सी जॉर्डन की राजधानी है? और इसका आंसर जो हो जाएगा वो है अम्मान। वित्त मंत्रालय ने नए राजस्व सचिव को किससे नियुक्त किया है? सही आंसर जो हो जाएगा तुहिन कांत पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के पानीपत में LIC की बीमा सखी योजना का उद्घाटन किया है। और इसका आंसर होगा पानीपत हरियाणा में। क्या है? पानीपत हरियाणा। ये था प्रैक्टिस सेट नंबर 28। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।